नमस्कार दोस्तों बीजेपी हरियाणा जीतकर बड़ी खुश थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुशियों के पल ज्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों, दो बैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उनमें से एक है नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। अब नीतीश तो मोदी जी से नाराज हैं ही, दिल्ली जा रहे हैं तो उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं। और उधर चंद्रबाबू नायडू का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बीजेपी जिस मुद्दे से अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रही है, नायडू फिर से वही राग अलाप रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। नायडू ने विपक्ष की इस मांग का समर्थन कर दिया है और कह दिया है कि इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। देश में आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए उस भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में चंद्रबाबू नायडू ने कहा, जाति जनगणना करनी चाहिए, उससे जुड़ी एक भावना है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आपको इसका सम्मान करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भले ही आप कमजोर वर्ग से हो, अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपका सम्मान करेगा। अगर आप ऊंची जाति से हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। यही आपको संतुलन ढूंढना है। आप जाति जनगणना, आर्थिक विश्लेषण और कौशल जनगणना करते हैं, फिर यह तय होता है कि आर्थिक असमानताओं को कैसे कम किया जाए। जब उनसे जनगणना में हो रही देरी और उससे केंद्र और राज्यों के फैसले प्रभावित होने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और टेक्नोलॉजी में भविष्य में जनगणना रियल टाइम में भी की जा सकेगी। यहाँ टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। पहले जनगणना डेमोग्राफिक प्रोफाइल, आर्थिक प्रोफाइल और अन्य बुनियादी फैक्ट्स इकट्ठा करने के लिए जरूरी थी, लेकिन अब रियल टाइम डेटा उपलब्ध है। अगर सभी डेटा को इकट्ठा कर लें तो हम जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और शिक्षा के आधार पर परिवारों की रियल टाइम प्रोफाइल मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब एनडीए के सहयोगी दल ने जाति जनगणना का समर्थन किया हो या फिर उसकी मांग की हो। इससे पहले भी केंद्र में मंत्री और एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान ने जाति जनगणना के समर्थन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था। कहा था कि मेरी पार्टी एलजेपी ने हमेशा अपना रुख स्पष्ट रखा है कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है। ऐसे कई कारण हैं कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना क्यों करानी चाहिए। कई बार राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही लाभार्थियों की जाति को ध्यान में रखकर कई योजनाएं तैयार करती है। वो योजनाएं पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की सोच के साथ तैयार की जाती हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को उस जाति की जनसंख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो राशि के उचित आवंटन का पता लगा सके। दोस्तों, बिहार में तो नीतीश सरकार ने पिछले साल राज्य में जाति सर्वेक्षण का आदेश दिया था और इसके आंकड़े भी सार्वजनिक किए थे, लेकिन तब जेडीयू और एनडीए में गठबंधन नहीं था। लेकिन जेडीयू और एनडीए के गठबंधन के बाद जेडीयू ने भी जाति जनगणना का समर्थन किया था। अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी इसकी मांग कर चुकी हैं, इसका समर्थन कर चुकी हैं। दोस्तों, बीजेपी लंबे समय से जाति जनगणना का विरोध करती रही है और हरियाणा में भी जीत से गदगद पीएम मोदी ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि जातिगत जनगणना की बात करके कांग्रेस पार्टी देश को बांटने का काम कर रही है। पीएम ने राहुल गांधी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाया था। लेकिन प्रधानमंत्री अपने इस बयान में काफी अकेले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि कई बार एनडीए के सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना की मांग की है, उसका समर्थन किया है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस पर क्या कहती है। क्या बीजेपी की ओर से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगा या फिर क्या वो अपने सहयोगियों की सुनेगी या फिर उसके सहयोगी अपनी बात ना सुनी जाने पर अलग राहें तलाश सकेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। मैं हूं अवंतिका अवस्थी।